बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेररिस्ट की बात करेंगे। टीटीपी के टेररिस्ट जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको दावत भी दी थी कि आप टेबल टॉक पे आ जाएं, हमारे साथ डायलॉग पे आ जाएं, बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के चंद एरियाज में बैठे हुए हैं पॉकेट्स के अंदर, और लगातार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों के जो कमांडर है उसका नाम था कमांडर रफ़ीउल्लाह। ये अपने नाम बदल बदल के रख रहा था, कहीं पे डॉक्टर रखता था, कहीं पे अहमद रखता था, कहीं पे कुछ रखता था, और काफ़ी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक होटल पे हमला हुआ था, उसके अंदर फैसिलिटेटर्स इसने प्रोवाइड किए थे जिन्होंने आगे तक गाड़ी लेके गए थे, और बहुत सारी जगहों पे एज ए फैसिलिटेटर, एज ए हेल्पर इसने बहुत सारा कलीदी किरदार अदा किया। ये टेररिस्ट इस वक्त रफ़ीउल्लाह, इसको मार दिया गया है। अब इसकी वजह क्या है आपको मैं समझाता हूँ। आपस में टीटीपी के जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जो इस टाइम अफगानिस्तान की उन जगहों पे बैठे हैं जहां पे इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये आपस में अब लड़ पड़े हैं। इनको आपस में, क्योंकि लालची हैं, इनको पैसा दिया गया है, ये आपस में लड़ पड़े हैं ज्यादा पावर के लिए, ज्यादा पैसे के लिए। इनकी आपस की ये लड़ाई इनको अल्हम्दुलिल्लाह ले डूबी है। ये टीटीपी के जितने भी टेररिस्ट थे आपस में इन्होंने एक पहले तो इत्तेहाद किया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इनको अमेरिका से और भारत से पैसे मिलना शुरू हुए, और किसी को कम पैसे मिले और किसी को ज्यादा पैसे मिले, तो इन्होंने आपस में ही एक दूसरे का गर्दनें काटना शुरू कर दी। अच्छा हुआ है ये अपने अंजाम को पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये वो कमांडर था जो हर वक्त मासूम लोगों की जिंदगियों से खेला करता था। इसको कोई एहसास नहीं था कि इधर बच्चे हैं, इधर बुजुर्ग हैं, इधर ख्वातीन हैं, वो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि किसी भी किस्म की ना कोई आर्म फोर्सेस है ना दूसरा। ये उनको भी निशाना बना लेता था। जंग के भी कुछ असूल होते हैं, जंग के भी कुछ कवायद होते हैं, लेकिन इस किस्म के बुज़दिल दुश्मन को कोई कवायद नजर नहीं आए, कोई चीजें नजर नहीं आई। उसका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से दहशतगर्दी कार्रवाइयां करके मैं पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी क्रिएट करूं। लेकिन अब ये अपने ठिकाने पे लग चुका है, और अब अल्लाह ताला कोई जवाब देगा जो भी इसने देना है। इस किस्म के और भी हेल्पर, फैसिलिटेटर जो टीटीपी के हैं आपस में लड़ रहे हैं, आपस में पैसे की खातिर, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। इनका मकसद कहीं पे भी इस्लाम नहीं है, इनका मकसद कहीं पे भी ये नहीं है कि पाकिस्तान या इस्लाम या अफगानिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है उसके लिए कोई बेहतरी कर सके। इनका मकसद सिर्फ ये अफरा तफरी फैलाना, दहशतगर्दी फैलाना, और इसी के लिए ये लोग मशहूर हैं। इन लोगों ने पूरी कोशिश की है अपनी टीटीपी ने कि हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ करें। हालांकि बहुत बड़ा फ़ायदा था कि टीटीपी अगर डायलॉग के अंदर आ जाती और कौमी धारे में शामिल होती। बाकायदा हुकूमत ने जब ऑफर की थी कि आपके साथ हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, इनको चाहिए था वो डायलॉग की ऑफर एक्सेप्ट कर लेते, डायलॉग की ऑफर एक्सेप्ट करते, और साथ साथ अपनी शराइत रख देते कि हमें इन चीज़ों पे, इन चीज़ों पे, इन चीज़ों पे हमें रिजर्वेशन है, इनको आप बेहतर करें तो हम आपके साथ आगे चलने को तैयार हैं। किसी भी जगह कोई भी एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन टेबल टॉक इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। आप उस सोल्यूशन के ऊपर जब जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन चीज़ों को फाइनलाइज कर लेते हैं, कि आप अक्रॉस द टेबल बैठे बंदे से निगोशिएट कर लेते हैं कि हमारा ये मुतालबात हैं, इनको मान लिया जाए। वो दूसरी पार्टी भी आपको बताती है कि हमारे ये मुतालबात हैं, ये मान लिए जाएं। लेकिन शायद इन दहशतगर्दों को वो जुबान पसंद ना आई, शायद इन दहशतगर्दों को जल्दी थी और ज्यादा अफरा तफरी फैलाने की, और या फिर शायद इन दहशतगर्दों को इतना पैसा मिल रहा था कि वो उस पैसे के लालच में कि हमें और पैसा मिले और मजीद पैसे मिले, वो इन डायलॉग के चक्कर में आए नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम पैसे के लिए जाएंगे और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमें जहां से भी पैसे मिलते हैं और असला मिलता है और सपोर्ट मिलती है, हम उस तरफ को जाएंगे। अब आके अब पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने अफरा तफरी मचाई है, पिछले दिनों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं। अफगानिस्तान में भी ये चाहते हैं कि हम इसी किस्म की दहशतगर्दी कार्रवाइयां करें। अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान ने हालांकि इनके बहुत सारे ठिकानों पे अटैक करके इनको ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन चंद एक पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अब भी ये बरजमा है, अब भी ये लोग बैठे हुए हैं। वो इतने मुश्किल टेरेन्स हैं कि उनके ऊपर जाके उनको ख़त्म करना, ये उधर से छुप जाते हैं, आम लोगों में मिंगल अप हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो इनको ढूंढना निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन वक्त के साथ साथ एक एक करके ये अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है कि टीटीपी के ये टेररिस्ट जो आपके, जिनको मैं अभी आपको अपनी यूट्यूब के अंदर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, उन तस्वीर के अंदर आप देखिए ये इनका कमांडर था रफ़ीउल्लाह, और ये अपने नाम बदल बदल के मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाइयाँ किया करता था।
इन लोगों ने हर वक्त यही कोशिश की है कि किसी भी तरीके से पैसा हमें मिलना चाहिए, चाहे वो पैसा अमेरिका दे रहा है, चाहे वो पैसा भारत दे रहा है, या कोई और मुल्क इनको पैसा दे रहा है। इनका मकसद, इनका दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा। इनको असला चाहिए था, पैसा चाहिए था, असला भी मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था अपनी कार्रवाइयां करने के लिए। लेकिन इनसे ये नहीं हुआ कि अल्लाह की राह के अंदर जिहाद करते, नेक नीति से काम करते। इनको था कि हम किसी भी तरीके से अफरा तफरी फैलाएंगे, अफरा तफरी फैलाने से और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा वो मुल्क दुश्मन अनासिर खुश होंगे, हमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हमें ज़्यादा वेपन्स देंगे। हमारा अपने अंदर जो इनके फ्रैक्शंस बने हुए थे, उन फ्रैक्शंस में भी हम सबसे ऊपर होंगे। तो इनकी आपस की जो टसल थी कि हमारा फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से ऊपर होगा, वो इनको दिन ब दिन ले डूबी है। इनकी आपस की लालच, वो लालच और वो हिरस कि हमें पैसे चाहिए, वो इनको ले डूबी है। अब मौका वो आ चुका है। अब भी इनको एहसास कर लेना चाहिए कि हम डायलॉग की तरफ आएं। आपके पास टाइम खत्म होता जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके आप डायलॉग की तरफ आएं, टेबल टॉक करें, उसमें गारंटर्स रख लें, जिस तरह के हर टेबल टॉक के अंदर गारंटर्स होते हैं। आप उस पर बैठ के बात करें, जो पिछली गलतियां हुई हैं उन पर माफ़ी तो मांगिए कि ठीक है, हमने पैसे लिए, हमने वेपन्स लिए, हमने ये कार्रवाइयाँ की, और हम आगे से वादा करते हैं आगे से हम ये कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको अभी भी ज़रूरत है कि आप पैसा ज़्यादा देख रहे हैं, आप वेपन ज़्यादा देख रहे हैं, आपकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाए। आप अगर पॉलिटिकल दायरे में आएंगे, आपको ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाएगी, आपको लोग पसंद करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आपको लोगों को काम करके देने पड़ेंगे, आपको लोगों के साथ मिल के चलना पड़ेगा। किसी की सुननी पड़ेगी, किसी की माननी पड़ेगी और किसी से अपनी बात मनवानी पड़ेगी। यही वो तरीका है पॉलिटिकल का कि जिसके अंदर आप रहते हुए आप लोगों के साथ उनके दिलों में घर कर सकते हैं। दहशतगर्दी से आप लोगों को दबा जरूर सकते हैं, डरा जरूर सकते हैं, लोगों के दिलों में आप घर नहीं कर सकते। आप लोगों के दिलों में उसी वक्त समा सकते हैं जिस टाइम आप उनके साथ मिल के चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, इलाके की तरक्की करते हैं, अपने लोगों की तरक्की करते हैं कि हाँ हम इस तरीके से चलेंगे। तब तो आपको आगे ले जाने के लिए, आगे जाने के लिए बहुत सारे मौके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह मासूम लोगों को लेकर अपने अंदर शामिल करते चले गए टीटीपी में और उनसे दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करवाते चले गए, उन मासूम लोगों की तो जाने जाएंगी, लेकिन इसका गुनाह आपके सिर होगा। लिहाजा तमाम कमांडर्स टीटीपीज के, उनसे बाकायदा इल्तमास है कि वो टेबल के ऊपर आएँ, नेगोशिएट करें, बातचीत करें। जो उनको हुकूमत ने कहा था कि आप हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, आप सीज फायर कर दें, सीज फायर करके आप निगोशिएट करें, टाइम दें, एक दफ़ा पीस को मौका दें, अमन को मौका दें। आप एक दफ़ा डिस्कस करके देखें, अगर आपकी बातें जो जायज़ होंगी मानी जाती हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे मुतालबात कर देते हैं जो माने नहीं जा सकते तो उसके ऊपर भी ज़रा ज़रूर सोचिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है टीटीपी के हवाले से, इसलिए मैंने सोचा कि ये लेटेस्ट आप तक पहुँचाई जाए आपको, ताकि पता चले कि टीटीपी के अंदर फ्रैक्शंस आपस में किस तरीके से लड़ रहे हैं। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।